बंदा ड्रीम देखता है ना, আসসালামু মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। वो আমাদের एक्चुअल में इंटरनेशनल उसी दिन ग्लोबल उसकी औकात समझ में आ जाती है। প্রমোটার মিস্টার एक्चुअली শান্ত, औकात আমাদের বিগ पैसों की नहीं লিডার। माय डियर फ्रेंड्स, औकात आपकी डेयर की होती তো है, और অনেকে वही আছেন चीज बांग्ला, आपको যারা मिलती হিন্দি है। বুঝেন না लेकिन অবশ্যই फर्क ইনবক্স করবেন, यही है টেলিগ্রামে कि আসবে कुछ ইনশাল্লাহ। लोग ওজন सिर्फ নিয়ে ইনশাল্লাহ কথা ख्यालों में হবে। ड्रीम बनाते हैं, बस सोचते रहते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं, उसको पाने के लिए शिद्दत से लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं, हर हाल में उसे चाहिए ही चाहिए। वो बर्निंग डिजायर्स जिनके पास होती है, वही लोग अपने ड्रीम को भी फुल फिल करते हैं, और एक्चुअल ड्रीम वही होता है। ये नहीं होता है कि ख्यालात, व्यू ऐसे हम करते रहे। सो हमें उस ड्रीम को पाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपको चुनना पड़ेगा प्लेटफॉर्म। अगर आपने ड्रीम देखा है, तो उस ड्रीम को पाने के लिए उस तरह का प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। आपके पास अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? फिर ख्यालातों में बस ऐसे सोचते रहेंगे, मेरे पास ये होगा, वो होगा, ये से होगा। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता है, उसको कर गुजरना होता है। और पहला जो वर्किंग होता है ना, आप जब भी कोई ड्रीम लिखते हैं, तो उसको वर्किंग के लिए, अगर आपने उसे अपने नोटबुक में लिख लिया, आपने उसे कागज पे उतार दिया अपने सोच को, तो समझ लो उसी टाइम एक्शन शुरू। यानी जब तक आपके दिमाग में है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो एक तरह का सोच है। लेकिन जैसे ही वो से आपने कागज पे लिखा, कागज लाने के लिए हाथ खड़े हुए, पेन पकड़ने के लिए हाथ खड़े हुए, फिर आप लिखने में आपका हाथ यूज हुआ, यानी आपकी बॉडी एक्शन में उसी टाइम आ गई। तो जब भी कोई चीज आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसको गोल में बदलने के लिए एक्शन की जरूरत होती ही होती है। और उस एक्शन को जैसे ही आप ले लेते हैं, आप एक्शन मोड में आ जाते हैं। और आपको उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जिससे कि आप उसके पा सकते हैं। आपकी जितनी बड़ी ड्रीम होगी और जितनी जल्दी उसे आप चाहते हैं, तो आपको उतनी स्पीड की प्लेटफॉर्म चाहिए होगी। अगर आपको कहीं पे जाना है, आपको अगर दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो आपको सोचना है, आपको देखना है कि मुझे क्या सवारी चाहिए। मुझे बैलगाड़ी से जाना है, या मुझे फोर व्हीलर से जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है, या मुझे फ्लाइट से जाना है। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म का जो चुनाव होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अपना चुनाव होता है। तो आपके जो भी ड्रीम्स है, जब आपने उसको देखा है, उसको आपने गोल सेट करी है, तो प्लेटफॉर्म भी आप ही को चुनना होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, कि अगर फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म अगर चाहिए, तो ओजोन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो अभी तक मैंने अपने लाइफ से सीखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और मैंने ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों ने अचीव करके दिखा दिया है मेरी तरह, मेरे पैरेलल में लोगों ने करके दिखा दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि उन्हीं लोगों में आपकी भी गिनती हो जाए, उन्हीं जाबाजों में आपकी गिनती हो जाए, जो उस ड्रीम को डेयर करने की ताकत रखते हैं, उनके साथ उठना बैठना हो जाए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है, तो आप अमीरों की बस्ती में अपना घर ले लो, वहां रहना, उठना बैठना शुरू कर दो। आप अगले कुछ सालों में अमीर बन जाएंगे। वो वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों की जो सोच है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसका आपके इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की गाड़ियां हर रोज आपके दिमाग में आएंगी, और आपको इतना इंस्पिरेशन पैदा करेगी, आपके दिल में हर दिन आएगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और आपके पास वो मिल जाएगी। और आप अमीर इंसान हो कितने भी, आप अगर गरीब बस्ती में जाकर बस गए और हर दिन देख रहे हो, तो यकीन मानो कुछ सालों में आप गरीब
गरीब बन जाओगे, बन ही जाना है। और ये जो साइंस है ना, ये मेरी बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, इस साइंस को बड़े बड़े स्कॉलर्स ने प्रूफ करी है। तो आप खुद सोचिए कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो। आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जो इंसान अपने लाइफ में फेलियर है, जिसने आज तक कुछ नहीं किया। जब भी उससे आप बात करेंगे तो सिर्फ आपको ज्ञान दे देगा, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं। तो आपको प्रैक्टिकल लोगों के साथ रहना होगा। तो आप खुद सोचिए, जब आप ऐसे जाबाज लीडर्स के साथ उठना बैठना आपका होगा, तो आपकी जो गाड़ी है वो खुद चलने लगेगी। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। आप जब एक अच्छे लीडर्स के साथ बैठते हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है, उनके साथ अगर डेली का कॉल होता है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली, बाय थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, आप अगर पढ़ेंगे इस चीज को, लव ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये अट्रैक्ट करती है और इसमें सच्चाई है और इंसान आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप ओजोन के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे आप राय लो। वैसे कचरे से क्यों राय लेते हो, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, थोड़ी सी परेशानी आई डगमगा गए। वैसे लोगों से आपको राय नहीं लेना है, उनसे लोगों से आपको बात ही नहीं करनी है। वैसे लोगों का नंबर ब्लॉक मार दो, अगर वाकई में आप चाहते हो आगे बढ़ना। मेरी बात आप यकीन करो फ्रेंड्स, इस बात में सच्चाई है, 100% सच्चाई है। अगर आप ऐसे ही नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत करते रहेंगे, आप हमेशा नेगेटिव रह जाएंगे। हर काम में आपको नेगेटिविटी दिखाई देगा। आप घर से निकलोगे ना, तो भी नेगेटिविटी दिखाई देगा कि पता नहीं मैं बाहर निकल रहा हूँ कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे। आप मॉर्निंग में उठ करके क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फालतू के रील्स देखने शुरू कर देते हैं, न्यूज सुनना शुरू कर देते हैं, जहां पे सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही हो। मैं कहता हूं कि आप जब मॉर्निंग उठे, तो आप पॉजिटिव बातें सुना करें, आप पॉजिटिव करें हर चीज। आप मॉर्निंग में उठे तो आप प्रेयर्स करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए। मॉर्निंग में उठे तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, यूट्यूब पर 10 मिनट आधे घंटे उनको सुने, ताकि आपकी पूरा दिन जो है वो आपका पॉजिटिव रहे। आप अपने सीनियर से बात कर ले 5-10 मिनट के लिए, ताकि आपको पूरा दिन एनर्जी मिले। और जब रात आप जाएं तो भी अपने सीनियर से बात कर लें। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, वो सारा नेगेटिविटी अपने सीनियर के हवाले कर दें। वो सीनियर उस नेगेटिविटी